कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। सॉरी टू हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, लेकिन आप ही ने सिखाया है कि पलटी कैसे मारना है। आप 8 बार जो मुख्यमंत्री बने, पलटी मार मार के पलटी मार, ये चीज़ 29 लोग तो अभी आए हैं, अभी देखिए और कितना। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सॉरी, ये हो गया, ये तो होना ही था। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए स्थिति ठीक नहीं है। एक ओर जहां आंतरिक तौर पर नीतीश कुमार जी विरोध झेल रहे हैं, वहीं समानांतर तौर पर भी नीतीश कुमार जी को अपने ही गठबंधन के घटक दलों से विरोध या फिर असहज की जो स्थिति है वो नीतीश कुमार जी के लिए बनती जा रही है। और विपक्ष तो है ही, उसे तो लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मिला हुआ है कि सत्ता पक्ष का विरोध करे। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान जी ने एक बड़ी बाजी मारी है और जो राज्य कमेटी थी उसमें से ही लोगों को, राज्य कमेटी के सदस्यों को ही तोड़ करके अपने पाले में कर लिया है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए अभी चिराग पासवान जी की शेरनी, जब शेरनी है तो दहाड़ेंगी नहीं, क्योंकि अभी तो जब कोई अचीवमेंट हुआ है तब तो दहाड़ना तो लाजमी है इनका। तो अब सीधे हम इनके पास चलते हैं। देवजानी जी, ये बताइए कि चिराग पासवान जी एक झटके में सुफरा साफ कर देते हैं 30 के करीब लोगों को, 29 लोगों को जी ऑन पेपर लेकर के आ गए हैं साथ में। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को? ऑनेस्टली बताएं, मेरा रिएक्शन जो ये है, उप्स, सॉरी, ये हो गया, ये तो होना ही था। क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इतने बिजी हैं अपने आप में, समाधान यात्रा में क्या समाधान कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके राज्य के लोग अगर मान लीजिए 14 करोड़ जनता को अगर वो खुश नहीं कर पाए, उनके लिए कोई काम नहीं कर पाए, उनके नेताओं के लिए काम नहीं कर पाए, तो नॉर्थ ईस्ट में जाके नागालैंड में वो क्या ही कर लेंगे। ये चीज़ 29 लोग तो अभी आए हैं, अभी देखिए और कितना। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, देवजानी जी कह रही है पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन ये बात बताइए, नीतीश कुमार जी से जो लोग मिलने के लिए आए थे, राज्य कमेटी के लोग वहाँ से नागालैंड से मिलने के लिए आए थे, नीतीश कुमार जी के लिए पारंपरिक कपड़ा लेकर के आए थे, काला कपड़ा। नीतीश कुमार जी जिस काले कपड़े से काफ़ी भड़कते हैं, वो काला कपड़ा लेकर के नीतीश कुमार जी ने भी पहना था। मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी और फिर वहाँ गए और इसके बाद फिर सब खेला हो गया। एक्चुअली देखिए, ये सारे गुण जो है ना, उनके पार्टी के लोग भी सीख रहे हैं कि पलट मारना। कि भाई गले लग जा, फिर ओके अब हो गया, बस अभी आप निकलो अपने रास्ते। तो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। सॉरी टू हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, लेकिन आप ही ने सिखाया है कि पलटी कैसे मारना है। आप 8 बार जो मुख्यमंत्री बने, पलटी मार मार के पलटी मार, 9वीं बार तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो सॉरी टू से इस बार वो नहीं होने वाला है। इस बार नहीं होने वाला। नहीं, अरे अब देखो ना, जेडीयू रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए भी अभी क्वेश्चन। कहाँ वो लोग चले थे पीएम का इलेक्शन लड़ने, राष्ट्रीय पार्टी में बना रहे थे। ओ माय गॉड, अब क्या होगा ललन सिंह जी के विजन का, क्या होगा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के मिशन का। हमको तो उसी चीज़ का, मेरे को तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है ये सोच सोच के कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब चारों खाने चित हो गए। लेकिन देवजानी जी, ये एक बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि रामविलास पासवान जी के हमेशा विरोधी रहे नीतीश कुमार जी। 2005 से उन्होंने जो कारवां शुरू किया लोजपा में टूट का, वह 2020 में भी दिखा, जब उनके जाने के बाद उनकी पार्टी में टूट हो गया, बंगला ढह गया। तो क्या इसे आप एक बड़ी सफलता के रूप में मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आदमी चोट खाते 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 एक होता है आदी हो जाता है, और एक होता है कि द बिगेस्ट रिवेंज इज द ह्यूज सक्सेस। तो थैंकफुली हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ही इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर। उनके मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनकी लीडरशिप स्किल में सॉरी टू से कहीं पे कोई दाग नहीं है। अगर कोई चाहेगा भी तो उल जुलूल बोल के भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या होता है ना, आप तीर खाते जाते हो और तीर खा के भी आप घायल पीठ लेके आप चलते जाते हो, तो ही इज़ द आइकॉन ऑफ दैट। आप मारते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप चोट पहुंचाते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। आप उल जुलूल बकवास करते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज़ द राइट वे टू डू द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, मतलब लगता है समय पूरा अनुकूल चल रहा है। एकदम चलना भी चाहिए भाई। 2 साल उन्होंने बहुत झेला है और बहुत लोग उनको छोड़ के गए, बहुत इधर उधर बहुत हुआ है, लेकिन कब तक। एक कहते हैं ना कि गॉड्स ब्लेसिंग, हम हमेशा मानते हैं कि आप जब अच्छे कर्म करते हो, दिल से आप अच्छा सोचते हो सबके लिए, तो भगवान हमेशा आपको ब्लेस करता है। एंड फॉर दैट मैटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इज़ वेरी लकी, टचवुड, ही शुड बी लकी, एंड ही इज़ द आइकॉन ऑफ बिहार, ही इज़ गोइंग टू बी द आइकॉन ऑफ इंडिया
एज वेल। और आपने देखा अभी नागालैंड, तो मैंने अभी कहा ना आपकी जस्ट ट्रेलर है, अभी देखिए और कौन कौन राज्य में क्या क्या होने वाला है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये सोच के कि भाई अब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से अब जब ये क्वेश्चन करेंगे कहीं वो फिर से ना बोल दे अच्छा ऐसे पार्टी टूट गई, हमें तो मालूम ही नहीं। आई एम श्योर वो ऐसा नहीं बोलेंगे, बट हम चाहते हैं कि वो भी इसी बात पे ऐसा ही बोले, क्योंकि उनका नाम हमने दिया है कि मिस्टर पलटू कुमार सीएम, मिस्टर मालूम नहीं सीएम, मिस्टर कुर्सी कुमार सीएम। प्लीज आप जवाब दें कि अभी आप इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, इस पे अब क्या बोलना चाहते हैं, मतलब समझिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अक्सर अपने बातों में, जब भी कोई बिहार में कोई घटना होती है या आपने देखा होगा कि जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते हैं तो वे एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है। तो देवयानी मित्रा जी तंज के लहजे में ये कह रही थी कि नीतीश कुमार जी से हम मना रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर भी कहे कि हमें नहीं पता कि हमारी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई। लेकिन चिराग पासवान जी ने जो जिस समय में एक होता ना कि मौका पर चौका मारना, जैसे मौका पर चौका ही समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में तो काफ़ी जो है वह घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक और विपक्ष है, दूसरी ओर आरजेडी की बात कर लीजिए, तीसरी ओर अगर बात करें तो पार्टी के भीतर खाने से ही, जैसे उपेंद्र कुशवाहा वाला विवाद हो, एमएलसी रामेश्वर महतो वाला विवाद हो, सबसे लेकर के नीतीश कुमार जी असहज थे। लेकिन अब बिहार से बाहर नीतीश कुमार जी निकलने का सोच रहे थे 24 के लिए, और आपने पहले से ही रास्ता, तो जस्ट छोटा सा एक दरवाज़ा अभी हमने खटखटाया है और लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है कि थैंक यू, हमें आपने बचा लिया है। हाँ। तो अभी उन्हीं के क्रेडिबिलिटी उनको खुद हमेशा बोलते हैं ना समीक्षा करेंगे, तो काइंडली अभी उनको अपने लीडरशिप स्किल्स पे समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सोचिए उपेंद्र जी गए, आरसीपी सिंह गए, अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि जितेंद्र मांझी को भी पसंद नहीं आ रहा है समाधान यात्रा, वो भी अपना कोई अलग गरीबों के लिए कोई यात्रा करने वाले आ रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसे ही नहीं होती, एक आदमी नाराज हो तो समझ में आता है, पूरे के पूरे राज्य उनके मंत्री अगर नाराज है, देन द रियलिटी चेक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए है। चलिए, सीएम साहब जी के लिए एक नसीहत है कि आप समाधान पहले अपने घटक दलों का, अपने लोगों का और उनके मन के भीतर जो बातें चल रही है उसका निकालिए, और समीक्षा पहले खुद के लीडरशिप स्किल का कीजिए। बहरहाल चिराग पासवान जी के लिए तो एक बड़ी सफलता है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।